पालेम इंडिया के दिल में बसा एक छोटा सा गांव। जिंदगी धीरे धीरे चलती थी मौसम की धुन पर, लेकिन पालेम पर एक साया मंडरा रहा था, एक डर जो हवा में फुसफुसाता था। पाम संडे, जश्न का दिन, लेकिन पालेम में यह दिन दहशत का था। विलेज के बुजुर्ग एक प्राचीन श्राप के बारे में बताते थे, एक बुरी आत्मा जो उनकी जमीन पर भटकती दे। हर पाम संडे को यह आत्मा बलि मांगती दे। एक बच्चा रात में गायब हो जाता, फिर कभी दिखाई नहीं देता। विजय, दिल्ली का एक जवान पत्रकार, उसने ये फुसफुसाहट सुनी। एक अजनबी की कहानी जो पालेम गांव में रहस्यमय घटनाओं का कारण बन रहा था, ने उसकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया। विजय ने सुना कि यह अजनबी कौन है और क्यों आया है। इस पर कई तरह की अफवाहें थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह एक साधु है, जबकि अन्य उसे एक भगोड़ा मानते थे। उत्सुक होकर वो पालेम गया इस कहानी के पीछे के सच को जानने के लिए। उसने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान डाला और ट्रेन पकड़ ली। रास्ते में उसने सोचा कि क्या वह सचमुच इस रहस्य को सुलझा पाएगा। पालेम पहुंचने पर उसने देखा कि यह गांव कितना शांत और सुंदर था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। वो एक ऐसे दिन पहुंचा जब चारों ओर धुंध छाई हुई थी, सिर्फ ताड़ के पत्तों की सरसराहट ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। गांव की गलियों में चलते हुए विजय को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। धुंध में छिपे हुए घर और पेड़, सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। गांव वालों ने उसका स्वागत शक भरी निगाहों से किया। हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई बाहरी दुश्मन हो। विजय ने महसूस किया कि यहाँ के लोग बहुत ही सतर्क और डरपोक थे। उन्होंने विजय से बात करने से भी कतराया। उन्होंने उसे जाने की चेतावनी दी, कहानियों को भूल जाने को कहा। एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी इस रहस्य के करीब गया वह कभी वापस नहीं आया। विजय ने उनकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसका इरादा पक्का था। लेकिन विजय इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। उसने सोचा कि अगर वह इस कहानी को सुलझा लेगा तो यह उसकी पत्रकारिता के करियर का सबसे बड़ा स्कूप होगा। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके दिल में एक दृढ़ संकल्प। उसने गांव में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, उस अंधेरे का सामना करने के लिए जो पाम संडे लेकर आने वाला था। कमरे में बैठकर उसने अपने नोट्स निकाले और योजना बनाने लगा। उसने तय किया कि वह गांव के हर कोने को छान मारेगा और हर व्यक्ति से बात करेगा, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। विजय जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह तैयार था। जैसे जैसे पाम संडे नजदीक आ रहा था, हवा भारी होती जा रही। विलेज वाले, उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अनहोनी के लिए तैयार हो रहे थे। विजय उनकी घबराहट को भांपते हुए सुराग की तलाश में विलेज में घूमता रहा। रात हुई और विलेज में लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं। पालेम पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक खौफनाक चीख सुनाई दी। एक बच्चा गायब था। गांव में हाहाकार मच गया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, एक दूसरे से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हर चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। रोहन नाम का एक छोटा बच्चा गायब था। उसकी मासूम मुस्कान और चमकती आंखें अब केवल यादों में रह गई थीं। दीवारों पर लगे पोस्टर और जमीन पर पड़ा उसका खिलौना इस बात की गवाही दे रहे थे कि कुछ भयानक हुआ है। उसकी माँ, जिसका चेहरा दुख से विकृत हो गया था, बस उसका नाम पुकार रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने बेटे के खिलौने को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे कि वह उसे वापस ला सके। विजय ने भारी मन से सच का पता लगाने की कसम खाई। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह रोहन को ढूंढकर ही रहेगा। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था, जो किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार था। उसने अपनी जांच शुरू कर दी। गांव वालों से पूछताछ की। लापता बच्चे का कोई सुराग ढूंढने लगा। वह हर किसी से सवाल पूछ रहा था, हर जगह जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहा था, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लग रही थी। लेकिन डर ने उनके होंठ सील कर दिए थे। गांव वाले कुछ भी कहने से डर रहे थे। उनके चेहरों पर भय और असमंजस की छाया थी। वे जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वे केवल चुप्पी और टालमटोल भरी निगाहों से जवाब दे रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन उनके होंठ कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे थे। विजय को समझ में आ रहा था कि यह चुप्पी भी एक तरह का जवाब है। हालांकि विजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया था कि वह सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगा। वह हर सुराग को ध्यान से देख रहा था।
हर छोटी से छोटी जानकारी को भी नजरअंदाज नहीं कर रहा था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। वह जानता था कि सच्चाई डर की इस परत के नीचे छिपी हुई है। उसे यकीन था कि अगर वह अपनी कोशिशें जारी रखेगा तो एक दिन वह रोहन को ढूंढ निकालेगा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमक रही थी, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। विजय को गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी वीरान लाइब्रेरी मिली। ये लाइब्रेरी वर्षों से बंद पड़ी थी और इसके दरवाजे और खिड़कियां जंग खा चुके थे। विजय ने सुना था कि इस लाइब्रेरी में कुछ रहस्यमयी और प्राचीन दस्तावेज छिपे हुए हैं, जो गांव के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी इस लाइब्रेरी में पालेम के अतीत की भूली हुई कहानियां छिपी हुई थीं। विजय ने धीरे धीरे लाइब्रेरी के अंदर कदम रखा और हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी। उसने देखा कि हर कोने में मकड़ी के जाले थे और धूल की मोटी परत ने सब कुछ ढक रखा था। उसे प्राचीन ग्रंथ मिले जिनके पन्ने पुराने होने के कारण फट रहे थे, जिनमें एक बलिदान के बारे में बताया गया था। विजय ने उन ग्रंथों को ध्यान से उठाया और पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनमें लिखी कहानियां अब भी जीवंत थीं। ग्रंथों में एक शक्तिशाली देवता के बारे में बताया गया था, जो गांव वालों के विश्वासघात से नाराज था। इस देवता की मूर्ति और चित्रण ग्रंथों में बड़े विस्तार से किया गया था। विजय ने देखा कि देवता के चेहरे पर क्रोध और शक्ति का मिश्रण था और उसके चारों ओर रहस्यमयी प्रतीक बने हुए थे। देवता को खुश करने के लिए हर पाम संडे को एक बच्चे की बलि दी जाती थी। यह अनुष्ठान गांव के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इसे बड़ी श्रद्धा और भय के साथ किया जाता था। विजय ने सोचा कि कैसे इस तरह के क्रूर अनुष्ठान को लोग स्वीकार कर सकते थे। ग्रंथों में दावा किया गया था कि यह अनुष्ठान गांव की समृद्धि सुनिश्चित करेगा। विजय ने महसूस किया कि इस अनुष्ठान के पीछे गांव वालों की अंधविश्वास और भय की भावना थी। उन्होंने सोचा कि क्या इस अनुष्ठान के बिना भी गांव समृद्ध हो सकता था, या यह सिर्फ एक भ्रम था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। विजय ने ग्रंथों को वापस रखा और लाइब्रेरी से बाहर निकलते समय सोचा कि क्या वह इन कहानियों को दुनिया के सामने लाएगा या उन्हें इसी तरह छिपा रहने देगा। विजय इस नई जानकारी से लैस होकर स्थानीय पुलिस की मदद लेने पहुंचा। पुलिस कर्मियों की एक टीम, जो संशय में थी लेकिन फिर भी उत्सुक थी, पालेम पहुंची। उन्होंने रोहन का कोई संकेत खोजने के लिए पूरी गंभीरता से जांच शुरू कर दी। विलेज और आसपास के जंगल की खाक छान मारी। दिन रात में बदलते गए, लेकिन तलाशी में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। विलेज वाले, जिनका डर अब निराशा में बदलने लगा था, उम्मीद खोने लगे थे। हालांकि विजय ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि जवाब विलेज के अतीत में कहीं छिपा हुआ है। विजय इस बात को लेकर आश्वस्त था कि जवाब विलेज के नीचे दबा हुआ है। उसने पुलिस को खुदाई करने के लिए मना लिया। उन्होंने पुराने मंदिर पर ध्यान केंद्रित किया। इसकी ढहती हुई दीवारें भूले हुए रहस्यों को फुसफुसा रही। जैसे जैसे वे गहरी खुदाई करते गए, उन्हें सुरंगों का एक जाल मिला जो अंधेरा और अनछुआ था। सड़न और डर की गंध से हवा भारी हो गई थी। विजय, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जानता था कि वे सच्चाई के करीब हैं। पाम संडे की पूर्व संध्या पर विजय और पुलिस सुरंगों में उतरे। हवा में बेसब्री साफ झलक रही थी। जैसे ही वे भूल भुलैया जैसे रास्तों पर चल रहे थे, उनकी नजर एक भयानक दृश्य पर पड़ी। बच्चों के कंकाल, उनकी हड्डियां समय के साथ सफेद हो चुकी थीं। सुरंग के फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। सच्चाई सामने आ चुकी थी। किंवदंती सच थी, लेकिन यह भयानक अनुष्ठान किसने या किस चीज ने किया था? इस खोज ने पालेम में हड़कंप मचा दिया। गांव वाले, उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए थे। आखिरकार उस अंधेरे को समझ गए जो पीढ़ियों से उनके गांव को परेशान कर रहा था। पुलिस ने बच्चों की आत्माओं को शांति देने के लिए सुरंगों को सील कर दिया। सच्चाई सामने आने के बाद पालेम में एक अजीब सी शांति छा गई। फुसफुसाहट बंद हो गई। डर गायब हो गया। पाम संडे, जो कभी दहशत का दिन हुआ करता था, अब स्मरण का दिन बन गया। विजय पालेम में अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया दिल्ली लौट आया। उसने गांव, किंवदंती और उस भयानक सच्चाई के बारे में लिखा जिसका उसने खुलासा किया था। उसकी कहानी ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। यह इस बात की एक कड़ी याद दिलाती है कि सबसे शांत जगहों पर भी सतह के नीचे अंधेरा छिपा हो सकता है। उन्होंने लिखा, कभी कभी सबसे भयानक राक्षस वे नहीं होते हैं जिनकी हम परछाई में कल्पना करते हैं, बल्कि वे होते हैं
जो हमारे अपने डर और अज्ञानता से प्रेरित होकर साफ नजरों के सामने छिपे रहते हैं।